सद्भावना सम्मेलन की तैयारी सालूगाड़ा मानव धर्म परिसर में जोरों पर है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुराने वर्ष की विदाई तथा नए वर्ष के शुभागमन के अवसर पर अर्थात 31 दिसंबर 2024 एवं 1 जनवरी 2025 को मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के तत्वाधान में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन सालूगाड़ा मानव धर्म आश्रम परिसर में आयोजित होने जा रही है। इसके लिए सालूगाड़ा मानव धर्म आश्रम में मानव धर्म के प्रणेता श्री सतपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा युद्ध स्तर पर सेवा कार्य जारी है। ये कार्यक्रम अपने आप में अविस्मरणीय होता है। जो भी इस कार्यक्रम में एक बार सम्मिलित होता है वो बार बार आने की कोशिश करता है। यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम काफी सराहनीय और प्रेरणादायक है। इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष भारत के सभी राज्यों से भक्त समुदाय लाखों की संख्या में आते हैं। भारत के अलावा विश्व के कई देशों से श्री महाराज जी के अनुयायी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसका लाभ उठाते हैं। इस कार्यक्रम में सहयोगी संस्था मानव सेवा दल के स्वयं सेवकों द्वारा परेड किया जाता है, सबका ध्यान आकर्षित करता है। इस कार्यक्रम से संबंधित पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। इसी सेवा कार्यक्रम में तराई द्वारस के चाय बागानों में काम करने वाले गरीब आदिवासी भक्तों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य तथा उनकी सेवा भाव को बखान करते समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा भक्तों ने कार्यक्रम की तैयारी किस तरह से की जा रही है, इसके बारे में जानते हैं। सिलीगुड़ी से श्याम रतन साहू की एक ग्राउंड रिपोर्ट। लोग देख सकते हैं ये मानव धर्म आश्रम सालूगाड़ा में सेवा करके प्रेमी भक्तगण अब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है। और द्वास मंडल उधर तराई क्षेत्र से भी, द्वास मंडल से भी बहुत सारे प्रेमी लोग आए हैं, बागराकोट से भी। तो यहाँ हमारे बीच अभी बागराकोट बानरहाट की तरफ से ही तरुण नाग जी, जो कि आदिवासी प्रेमियों के एक समझा जाए तो उनका जो है नेतृत्व करते हैं। और तो हम उनसे जानना चाहेंगे तरुण नाग जी सबसे पहले कि जय श्री सीतानंद। तो अब तो बहुत दिनों से गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़े हैं और महाराज जी के सिक्योरिटी के सेवा भी आप करते हैं। और तो आप ये बताएं कि उस क्षेत्र से जो जिस प्रेमी लोग सेवा करने यहाँ आते हैं, वैसे तो आर्थिक स्थिति उनकी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी भावना में देखा जाता है कि वो जो है जसबरी के भाव उसमें देखा जाता है। तो उसके जानकारी दें कि किस प्रकार वो मेंटेन कर पाते हैं इस सेवा में अपने दैनिक कार्य को करते हुए भी। आज जैसे कि श्री गुरु महाराज जी का बहुत ही असीम अनुकंपा रहा है, क्योंकि जब से गुरु महाराज जी के दरबार में जितने भी बागान क्षेत्र से, डोर्स क्षेत्र से जो भी प्रेमी अपने अपने जीवन को परिवर्तन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इस परिवर्तन के श्रृंखला में वो जैसे ही गुरु दरबार के सेवा में जैसे ही आते हैं तो उनका एक प्रकार से वो अपने आप को बहुत ही मतलब जैसे कि 7-6 दिन वो बागान में काम करते हैं, लेकिन उस बागान के काम को करते हुए जब वो गुरु दरबार की सेवा को जब करते हैं तो उनमें एक आनंद महसूस होता है, और वो आनंद उनको एक रिलैक्स जीवन में रिलैक्स फील करते हैं। और ये गुरु महाराज जी का असीम अनुकंपा ही है, जो कि जीवन में इस तरह से हर क्षण हर पल गुरु महाराज जी के सेवा में वो तत्पर रहते हैं। तो देखा आप लोगों ने, तरुण नाग जी ने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण नाग जी। आप सभी को थोड़ा दिखाऊं कि भक्तों के चेहरे पर किस प्रकार की खुशी है, क्योंकि अभी सेवा समाप्त करके वो लोग अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखिए सब गुरु महाराज जी के भक्त हैं, शिष्य हैं, और दूर दूर इलाकाओं से, विभिन्न तहसीलों से, विभिन्न क्षेत्रों से आकर के सेवा कार्य किए हैं और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मानव धर्म आश्रम है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जय श्री राम। गंगाराम। अच्छा, तो देखिए ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी है, गंगाराम से आई है और ये दरबार में सेवा करके आज अति हर्षित प्रफुल्लित हैं और सभी अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ये मानव धर्म आश्रम, यहाँ देखिए सेवा कार्य जारी है। शाम का वक्त हो चुका है, फिर भी सेवा कार्य जारी है। और अभी भी रविवार का दिन था, सत्संग समापन के बाद में प्रेमी भक्तगण अब जो है घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहीं पर सद्भावना सम्मेलन अभी 1 महीना भी नहीं, 28-29 दिन बाकी है। यहीं पर सद्भावना सम्मेलन होने जा रहा है। सदगुरुदेव महाराज जी 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन को संबोधित करने के लिए दिव्य परिवार के साथ आएंगे, और इसी की तैयारी यहाँ चल रही है। और यहाँ जो है एनजीपी क्षेत्र से भी प्रेमी भक्तगण आए हैं। तो प्रेमी जी, कैसा लग रहा है सेवा करके आप लोगों को?
सेवा तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग तो बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं, तो आनंद आता है ना गुरुद्वारा में? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आप सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये हम तो पहले भी यहाँ सिलीगुड़ी में हमारे सालूगढ़ा में अब प्रोग्राम से पहले भी हम लोग आए हैं, यहाँ सेवा किए हैं, बहुत आनंद मिलता है। और आज भी हम लोग आए हैं पूरा पिकअप लेके, पूरा गाड़ी भर के आए। कितने जन आए हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 50 आदमी होंगे। सब अपना अपना भाड़ा दे करके शेयर करके सब अपना अपना भाड़ा दे करके हम लोग पिकअप करके हम लोग यहाँ सेवा करने के लिए आए। और हमारे जो तहसील के संत महात्मा है वो सेवा के विषय में इतना अच्छा से समझाई हमारे सत्संग में कि देखो गुरु महाराज जी को यहाँ पदार्पण होने के पहले हम लोग को सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है जिस क्षेत्र से हमारे सेवा दल को लेकर के आते हैं वे बेसी भाग आदिवासी लोग हैं। तो आप आदिवासी भक्तों में किस प्रकार की जो भावना देखते हैं, इतने दिन से सेवा कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, तो क्या पार्थक्य है और प्रेमियों में और उनमें क्या देखने को मिलता है आपको? तो हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के जो भी आदिवासी हमारे तो डुअर्स क्षेत्र में लगभग 90% प्रेमी भक्त लोग आदिवासी ही है। तो इनमें बहुत गुरु महाराज जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा भाव रहता है। दूसरों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके भीतर गुरु महाराज जी के प्रति कुछ ज़्यादा ही भाव है। और वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तन सेवा को यहाँ पर जो भी हमारा कार्यक्रम होता है उसको सारा कार्यक्रम को उतारने का तन की सेवा वही लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और साथ में एक हमारे लेबर कैटेगरी को होने के बावजूद भी तन मन और धन का भी वो लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से सेवा करते हैं। और आराध्य हमारे इष्ट देव आ रहे हैं, इसके लिए बहुत ही खुश हैं और बहुत ही आनंदित हैं। इसीलिए पूरा आनंद के साथ में हम अपने कामों को छोड़कर भी गुरु दरबार की सेवा करने के लिए वो लोग एकदम पूरा परिवार के साथ में आकर के अभी से सेवा में लगे। तो गुरु महाराज जी तो हमेशा अपने प्रवचनों में आदिवासी लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए बातें करते हैं। और हुआ भी है कि वो कहते भी हैं कि चाय बागान के जो मैनेजर हैं वे कहते हैं कि जब से मानव धर्म का प्रचार मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा हुआ है द्वार क्षेत्रों में, तब से उनका रहन सहन सब बदल चुका है। वो जो है सभ्य लोगों की तरह जी रहे हैं। तो इसके विषय में आप भी तो वहीं रहते हैं, उधर उसी एरिया में, तो आप किस प्रकार का जो चेंजेस है वो देखने को आपको मिलता है और मिला है? तो अभी जो मानव उत्थान सेवा समिति में आने के बाद हमारे जो भी आदिवासी भाई बहनों का जो चेंजेस है वो किस प्रकार से चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो चाय बागान तो हम लोग अंग्रेज़ों के बारी से ही वो लग के आया हुआ है। तो अभी से हमारे लेबर कैटेगरी के लेबर कर रहे हैं। तो उनका माने सिद्धांत क्या था, लेबर को लेबर ही रखेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने चाय बागान के फैक्ट्री के बाहर दारू के अड्डे सब खोल दिए थे। गुरु महाराज जी भी बताते हैं। तो इधर से तनख्वाह लेके आते थे और वहाँ दारू पी के माने भविष्य का कोई चिंता नहीं करते थे। अपने बाल बच्चों को भी उसी तरह से रखने के बाद में माने जीवन में उनका विकास नहीं था। हर पीढ़ी वो लोग लेबर ही करते आ रहे थे। लेकिन अभी मानव उत्थान सेवा समिति में जुड़ने के बाद अभी वो लोग सभी खाने पीने भी छोड़ दिए और अपना जीवन का लक्ष्य को भी वो पहचान पाए। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, साधु संत की प्रेरणा से सत्संग में आते हुए उन लोगों ने सभी अपना लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया है। तो इसी कारण से वे लोग अभी पूरे लगे हुए हैं और सभी माने आर्थिक क्षेत्र में भी अभी बढ़ते जा रहे हैं। और खाने पीने में तो लगे नहीं है, एकदम सभी तरफ से अभी सभी के पास गाड़ी घोड़ा माने भौतिक साधन भी उनके पास बहुत ही अच्छे प्रकार से हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप लामा जी, आपने जो मानव उत्थान सेवा समिति का जो कार्य है उनका जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सभी अति प्रसन्न। भाई जी हमारे बीच यहाँ दक्षिणा बाजी, प्रभारी बाजी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ देखिए भक्तों का इतना समूह है। बाजी तो आपके देख रेख में सब भक्त जो है सभी आदिवासी प्रेमी भक्त भी नज़र आ रहे हैं, तो कितने प्रसन्न मुद्रा में सेवा कर रहे हैं और अभी प्रसन्न होकर के अपने अपने घर पर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप जो है इनके जो भावनाओं को पढ़ पाते हैं, देखते हैं, तो आप इनके विषय में क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ इनकी सेवा को देख करके, क्योंकि ये हर साल जब से ये लोग प्रेमी बने, क्योंकि मैं बहुत साल वहाँ पर रही डुअर्स में उनके बीच में, तो ये लोग बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही पवित्रता से अपने जीवन को बिताते हैं। और जब भी ऐसा प्रोग्राम का मौका मिलता है सद्भावना सम्मेलन का, तो ये लोग देखिए अपने घर, अपने जो है
ड्यूटी को छोड़ करके कुछ जो है अपने सब कुछ को छोड़ करके ये विशेषता यहाँ का देते हैं। और आज आप लोग देख रहे हैं कितने संख्या में यहाँ पर लोग आए, बहुत लोग आए थे, आधे तो चले गए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम गुरु महाराज जी की कृपा से ही इस तरह के सेवा को कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये रास्ता नहीं होता, गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर अगर ये लोग नहीं चलते तो इनका जीवन कुछ दूसरा ही टाइप का था। आप सभी को पता है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धुरंधर टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।